भारत सरकार नौजवानों के लिए एक योजना लेकर आई जिसका नाम रखा गया अग्निपथ, जिसे लेकर बिहार की कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से बवाल काटा जा रहा है। गुरुवार को जहानाबाद, बक्सर और नवादा में ट्रेन रोकी गई। छपरा और मुंगेर में सड़क पर आगजनी के बाद जमकर प्रदर्शन किया गया। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। दुखद बात तो ये रही कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जलाकर खाक कर दी। केंद्र सरकार ने 24 जून को सेना की तीनों शाखाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे नौजवानों का कहना है कि 2021 में सेना में नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उनमें से जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया, उनका मेडिकल हुआ था। मेडिकल होने के बाद अब 1 साल से लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब तक परीक्षा नहीं ली गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति होगी, जिन्हें 4 साल के लिए सेना में नौकरी दी जाएगी। 4 साल बाद 75% जवानों को 11 लाख रुपए देकर घर वापस कर दिया जाएगा। सिर्फ 25% की सेवा में कुछ विस्तार होगा। इसी नए नियम को लेकर हंगामा व प्रदर्शन कर रहे हैं नौजवान। जहां एक तरफ केंद्रीय कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर तीनों सेना प्रमुख तक इस नई योजना की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। विरोध में छात्र भी कुछ जगह सड़कों पर उतर आए हैं, तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट भी इस योजना से खुश नहीं हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं कि आखिर यह अग्निपथ स्कीम है क्या। भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच होंगे। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। इन 4 वर्षों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किन बातों का विरोध हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को मील का पत्थर बताया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह भर्तियां होने से सेना की क्षमता और कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस का यह भी सवाल है कि इस स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा जब 4 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि 20 से 25 साल की उम्र में ये युवा किसी अतिरिक्त डिग्री के बिना कैसे अपना भविष्य बनाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि क्या यह सत्य नहीं है कि 15 साल की सेवा के बाद जब रेगुलर सैनिक भी लौटते हैं तो उनमें से ज्यादातर गार्ड या बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाते हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले इन युवाओं का क्या होगा। अब इन उठ रहे सवालों पर सरकार का तर्क भी सामने आया। इस तर्क की बात करें तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस तरह के सवालों पर बताया गया है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर इस स्कीम से बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत 11 से 12 लाख रुपए एक मुश्त जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि एक साथ उन्हें 11 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सर्विस के दौरान तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अग्निवीरों को अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। ये जो तर्क सरकार दे रही है, इस पर कई राज्यों के नौजवानों को भरोसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार प्रदर्शन जारी है। अब देखना यही है कि सरकार ऐसा क्या करती है जिससे कि इन नौजवानों का गुस्सा शांत हो सके।